नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। मैं राहुल मिश्रा और मेरे चाचा जी श्री राम जी शुक्ला, दोनों चाचा भतीजे की जोड़ी आ चुकी है आप लोगों के बीच में हम दोनों लोगों का जो एक रोज़ एपिसोड डाल रहे हैं, 2 से 3 दिनों का व्यवधान भी रहा है अपरिहार्य कारणों से, जिसके के लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ व्यक्तिगत कारणों से बाहर जाना पड़ गया था जहाँ की वीडियो नहीं शूट हो सकते थे। तो चलिए आज फिर से शुरू करते हैं। हम लोग चाचा उस दिन भगवान जगन्नाथ जी के बारे में बात कर रहे थे। वीडियो लंबा न हो इसकी वजह से उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया था कि हमारे दर्शकों को उससे ज़्यादा दिक्कत समस्या न हो। तो प्रारंभिक इतिहास बता दिया गया था। नहीं, प्रारंभिक इतिहास बता दिया गया था, मंदिर की स्थापना तक पहुंच चुके थे। और फिर जो महाराजा इंद्रदुम्न जी हैं उनको क्या वरदान वगैरह रहे इसका जिक्र करके और फिर आगे मंदिर का बाकी जो रोचक तथ्य हैं वो बताए जाते हैं दर्शकों को। हाँ, तो वो तो लगभग पूरा हो ही गया था प्रसंग। अच्छा। तो उसमें तो बस वो उनको सदगति हो गई, वो चले गए हरिधाम वैकुंठ लोक को सशरीर, तो सदगति हो गई थी। आज आप लोगों को फिर से एक रोचक जो भगवान जगन्नाथ के तथ्य हैं, भगवान जगन्नाथ मंदिर के रोचक तथ्य हैं, वो हम आप लोग को बताना चाहेंगे। बहुत से चमत्कार सब हैं। हाँ, जो चमत्कार आज भी विज्ञान से परे हैं, विज्ञान भी जिनकी अभी तक खोज नहीं कर पाया है। तो वहाँ के जो रोचक तथ्य हैं उनकी शुरुआत होती है, जो मूर्ति है भगवान जगन्नाथ जी की, वो देखने में जो भगवान जगन्नाथ जी दिखते हैं मूर्ति अंदर से बिल्कुल खोखली होती है। और वो खोखली मूर्ति प्रत्येक 12 सालों में बदली जाती है, नई मूर्ति उसका स्थान लेती है। तो जो मूर्ति बदलने का प्रक्रिया है वह भी काफ़ी रोचक है और विचित्र है। तो उसमें यह है कि एक ब्रह्म पदार्थ बोला जाता है, जो पुरानी मूर्ति होती है उससे मूर्ति से वो ब्रह्म पदार्थ निकाल के नई मूर्ति में डाला जाता है, स्थापित किया जाता है। जो स्थापित किया जाता है वो ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है कि वो भगवान कृष्ण का हृदय है। जो वैदिक सनातन धर्म की परंपरा है कि किसी का यदि अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके शरीर का एक निश्चित भाग बच जाता है, जो नहीं जल पाता है, जो नहीं जलता है, उसको जल प्रवाह दिया जाता है, पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण जी का जब बहेलिये द्वारा लीला पूर्ण की गई और उनके शरीर का दाह संस्कार पांडवों द्वारा किया गया, और जब दाह संस्कार पूर्ण हो गया तो उनका हृदय था जो जल ही नहीं रहा था और लगातार धड़कने की स्थिति में बना था। तो जो भी पंडित लोग वहाँ पर थे उन्होंने कहा जल प्रवाह तो एक निश्चित मात्रा को दिया जाता है, गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, तो इसको जल प्रवाह किया जाए। उसको जल में प्रवाहित कर दिया गया। वो नदियों से बहते हुए समुद्र में पहुँचा जा कर के, और जब समुद्र में पहुँच गया तो वहाँ पर जो एक राजा थे उनको वो मिला, पहले स्वप्न आया, वो उसको ले आए और मूर्ति में स्थापित कर दिया। तब से यह प्रक्रिया अनवरत आज भी चल रही है। प्रत्येक 12 सालों में जो भी ये ब्रह्म पदार्थ को, हाँ, भगवान कृष्ण के हृदय को। अच्छा, एक चीज इसमें और है विलक्षणता, कि ये जो मूर्ति बनती हैं ये महानीम से बनती हैं। अच्छा। और इसमें कोई ज्वाइंट नहीं होता कि हाथ लगाया गया तो जोड़ कर दिया गया, सिर लगाया गया तो जोड़ दिया गया, ऐसा नहीं। वो विशाल काय वृक्ष होता है महानीम, उसको पूरे बोटे को ही काट के, और जैसे नहीं कि कहा जाता है एक ही पत्थर से तराशी मूर्ति, तो एक ही लकड़ी के बोट से तराशी हुई पूरी मूर्ति रखी जाती है, उसमें जोड़ नहीं डाला जाता। तो ये भी एक विलक्षणता है। हाँ, तो ये ब्रह्म पदार्थ चेंज कैसे किया जाता है चाचा? ये हाँ, इस प्रक्रिया को बता रहा था। बताओ। तो वो होती है लाइट हाँ, लाइट। पहले तो पूरी शहर है जो पूरा ब्लैकआउट कर दिया जाता है। उस दिन जिस दिन मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ एक से दूसरे में डाला जाएगा किया जाता है, उस दिन पूरे शहर की बिजली गुल कर दी जाएगी।
अब जब से देश आज़ाद हो गया है तो भारत सरकार द्वारा पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था, सीआरपीएफ वगैरह इत्यादि पैरा मिलिट्री फोर्स मंदिर को घेर लेती है अपने, चारों तरफ से। हाँ, अपने सानिध्य में, मतलब अपनी सुरक्षा व्यवस्था के अंदर कर ले लेते हैं। मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है। मंदिर में केवल जो मुख्य पुजारी होते हैं वह ही जाते हैं, वो भी किस स्थिति में कि मंदिर में पूरा गुप्त अंधेरा और उनकी आंखों में कई परतों से लगा करके पट्टियाँ बांध दी जाती है कि किसी भी स्थिति में तेज रोशनी प्रकाश या कुछ भी ऐसा हो, हाँ, कुछ दिखाई नहीं पड़ने इनकी पाए। आंखें न खुल पाए, और हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। फिर उनको स्थान पहले से ही ज्ञात होता है, अपना निशान वगैरह लगा के, कदम वगैरह नाप के जब वो वहाँ पहुँचते हैं, पुरानी मूर्ति से उस ब्रह्म पदार्थ को निकाल के नई मूर्ति में स्थानांतरित कर देते हैं। और इस स्थानांतरण की प्रक्रिया के बाद में कई पुजारियों से बातचीत वगैरह की गई, तो क्या लगता है, कैसा लगता है, तो उन सबका कहना यह है कि वो लगता है जैसे कोई खरगोश हाथ में लिए हुए हैं और वो फुदक रहा है, और बहुत ही मुलायम सा, गुलगुला सा कोई एक तत्व है, और जिसमें कि लगातार पिंड जैसा, हाँ, हरकत होती रहती है, और जो भी उसको देख लेगा उसका वो वहीं पर प्राणांत हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। सीधे हाथों से स्पर्श नहीं किया जाता है, हाँ, न देख सकते, हाथ जल जाए, भस्म हो जाए, क्या हो जाए। दूसरा है जो मंदिर पर प्रतिदिन ध्वजा है जो चेंज की जाती है, जो शिखर पर ध्वजा है प्रतिदिन चेंज की जाती है, चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी आ जाए। और कहा जाता है कि यदि उस ध्वजा को अगर किसी दिन नहीं बदला गया तो 12 साल के लिए मंदिर शायद बंद कर दिया जाएगा। 12 सालों के लिए आम दर्शन के लिए बिल्कुल मंदिर बंद हो जाएगा। ये तीसरी, वहाँ एक पात्र के ऊपर दूसरा पात्र, तीसरा पात्र रख के जो भोजन बनाया जाता है महाप्रसाद भगवान के, जगन्नाथ के भोग के लिए, तो उसमें जो नीचे सबसे पात्र होता है उसमें सबसे बाद में भोजन पकता है, और जो सबसे ऊपर वाले में सबसे पहले भोजन बनकर तैयार हो जाता है। यह भी एक विलक्षणता है। और विलक्षणता जैसे मंदिर के ध्वजा का जो वो रहता है, फहराता है, वो हवा के प्रवाह के विपरीत फहराता है। हाँ, अगर पूर्वैया हवा चल रही है तो पश्चिम की ओर उड़ना चाहिए उसको, जबकि वो पूरब की ओर ही उड़ता है। कोई पक्षी, चिड़िया ऊपर नहीं उड़ती, उस पर शिखर में नहीं बैठती। और मंदिर का सिंह द्वार एक है, समुद्र की तरफ से है, तो सिंह द्वार से आप जब जाएंगे, सिंह द्वार के जैसे एक कदम बाहर रहेंगे, आपको बाहर समुद्र की तेज आवाज़, लहरों की ऐसा सुनाई पड़ती रहेगी। और जैसे ही आप अगला कदम उठाकर मंदिर में प्रांगण में रखेंगे, दहलीज में आएंगे, आपको आवाज़ें बंद हो जाएंगी, आवाज़ें नहीं सुनाई पड़ती, बिल्कुल नहीं। और वहीं पर पड़ोस में एक शमशान स्थल भी है। कहा जाता है कि वहाँ पे लगातार अंत्येष्टि क्रियाएं होती रहती हैं। उसी सिंह द्वार से आप जब बाहर कदम रखेंगे, आपको वहाँ के अंत्येष्टि स्थल की महक आपकी नाक से, नासिका से जाती रहेगी, लेकिन जैसे आप पहला कदम मंदिर के प्रांगण के अंदर रखेंगे, बिल्कुल महक आना, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। तो ये सब रहस्य, बहुत रहस्यों से भरा हुआ है भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर। आपने बताया चिड़िया, तो चिड़िया, उसके ऊपर से जहाज भी नहीं निकलते, वही मतलब। और चिड़िया बैठती नहीं, बताते हैं, हाँ, उड़ती नहीं। और वैष्णव मंदिर बोला जाता है भगवान जगन्नाथ, और वैष्णवों में एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भी वैष्णव होंगे चाचा, वो एकादशी व्रत जरूर रखेंगे, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ पर एकादशी व्रत का प्राविधान नहीं है। दूसरी चीज़ है कि एकादशी को वैदिक सनातन धर्म में कहा गया कि चावल नहीं खाए जाने चाहिए, पर भगवान जगन्नाथ जी को चावल अत्यंत प्रिय है, तो उनका प्रतिदिन भोग लगता है चावल का ही। तो एकादशी महारानी गई भगवान के पास कि आपने ही हमको वरदान दिया था, तो कैसे भाई चावल हमारे दिन में खाया जा रहा है। तो कहने लगे आप जाओ भगवान जगन्नाथ जी से मिलो। जगन्नाथ जी के पास गई, उनसे कहा कि आप चावल खाना बंद कर दीजिए। तो भगवान जगन्नाथ जी ने उनको वहीं एक कोठरी में बंद कर दिया। तीसरा, एक सबसे बड़ा रहस्य, भगवान जगन्नाथ जी का खजाना।
इस पर आप लोगों को बहुत सार संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में एक नीचे तहखाना है, जिसकी की चाबी पुरी के कलेक्टर के पास एक रहती है, एक वहाँ के मंदिर प्रशासन के पास रहती है, एक मुख्य पुजारी के पास। तीनों लोग मिलकर ही उसको खोलते हैं और उसमें कुंटलों सोना और चांदी, जो भारत के ऐतिहासिक दस्तावेज या कोर्ट वगैरह में दस्तावेज हैं उनमें है। अभी जस्ट 1-2 महीने पीछे ही उड़ीसा के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी की निगरानी में वहाँ का फिर से मंदिर को खोल के जो भी आभूषण, रत्न इत्यादि खजाने की वो की गई, तो उनका हजारों करोड़ रुपए का मूल्य निकला है, जो भारत सरकार ने अपने अभिलेखों में दर्ज किया हुआ है। भगवान जगन्नाथ जी की उसमें पोशाकें हैं, रत्न जड़ित हैं, स्वर्ण जड़ित छोड़िए, अच्छे अच्छे माणिक्य, हीरा जवाहरात जो दान किए गए हैं भगवान जगन्नाथ जी को। तो भगवान जगन्नाथ जी खजाने से भी अच्छे खासे वहाँ पर परिपूर्ण है। और भगवान जगन्नाथ जी, हम लोगों के यहाँ एक परंपरा है कि कहीं भी कोई शादी विवाह शुभ इत्यादि में यदि भोजन बनना शुरू होता है तो सबसे पहले भट्ठी जो होती है, पूजन होती है, भगवान जगन्नाथ जी की जाती है। और कहा जाता है भगवान जगन्नाथ जी का नाम लेने से सभी को अक्षय हो जाता है, कमी नहीं पड़ती, कमी नहीं पड़ती है, भोजन प्रसाद सफलता से कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। और भगवान जगन्नाथ जी को भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप माना जाता है। और वर्ष में एक बार भगवान बहन सुभद्रा और भाई बलराम जी के साथ वहाँ बैठे हैं, वो हाँ विराजित हैं, अकेले नहीं हैं। और सुभद्रा जी हैं, बलराम जी हैं साथ। साल में एक दिन है जो वो नगर भ्रमण पे निकलते हैं। सामने बैठे थे, हाँ सामने बैठे हैं हम लोगों के, नगर भ्रमण पे निकलते हैं। अभी को आप लोगों को दिखा भी देंगे जो हम लोगों के यहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी हैं। जब नगर भ्रमण पर भगवान जगन्नाथ जी निकलते हैं तो उनका बहुत बड़ा सा एक रथ बनाया जाता है, रथ यात्रा निकलती है। आप सभी ने कभी न कभी सुनी होगी। और ये बात एक विशेष शायद भूल रहे हो कि वो जो रथ बनाया जाता है वो रथ इसी एक ही बार इनका प्रयोग होता है। हाँ। उसके बाद वो तोड़ दिया जाता है और नया रथ बनना शुरू हो जाता है अगले साल के लिए। टूटे हुए रथ से ये भोजन, आज ये जो भी भंडारा प्रसाद बनता है, महाभोग वगैरह, ये सब उससे उसी रथ की लकड़ी से बनता है। और नहीं, दूसरा चीज़ जो वहाँ का है, जो पुरी के राजा हैं वो झाड़ू लगाते हैं, रथ यात्रा के आगे आगे झाड़ू लगाते हुए चलते हैं। और वो झाड़ू भी साधारण नहीं होती, सोने की झाड़ू होती है, सोने की झाड़ू होती है। और देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। और शायद भारत का, मैं तो एक ऐसा इकलौता धार्मिक कार्यक्रम कहूँगा कि जो बीच में इतनी वामपंथी सरकारें इत्यादि आ गईं, इन्होंने तो सब कुछ बंद कर दिया, फिर भी रथ यात्रा का लाइव दूरदर्शन पे प्रत्येक वर्ष चलता रहा। जैसे राम जन्म और कृष्ण जन्म इत्यादि, जन्माष्टमी, रामनवमी के कार्यक्रम उस पर रोके जाते रहे, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा लाइव हमेशा से दूरदर्शन चैनल पे दिखाई जाती रही। वामपंथी लोगों ने तो वैदिक सनातन धर्म का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। मतलब थोड़ा बहुत नहीं, जितना वो कर सकते थे उतना किया है। कुछ तो ऐसे किए जो अपूर्णनीय हैं। हाँ, जो अपूर्णनीय क्षतियाँ की हैं दुष्ट पुरुषों ने, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। वामपंथ पर भी एक विशेष श्रृंखला ही चलाएंगे हम लोग, मनु संहिता, मनुस्मृति से लेकर के, जो भारत की, छोड़िए दुनिया की, मौजूदा समय में सबसे विवादित पुस्तक है। बना दिया गया वो दिव्य पुस्तक है। और लेकिन उसमें मनुस्मृति में ऐसा कुछ भी नहीं है। मूल मनुस्मृति को तोड़ मरोड़ इत्यादि, घटा बढ़ा के अनाप शनाप चीज़ें जोड़ के उसमें उसको बदनाम करने के लिए उसको, और सीधा मतलब ये था, वो मनुस्मृति वहाँ पर मैटर नहीं कर रही, मैटर कर रहा है सनातन धर्म। सनातन धर्म का, धर्म जो है विश्व का श्रेष्ठतम धर्म है, सबसे पुराना धर्म है। मानव जीवन की संहिता है एक, वो कि एक आदर्श मानव जीवन कैसा होना चाहिए,
ये है सनातन धर्म। जैसे उसको मिटाने के लिए ये टुटपुंजिये इधर उधर पैदा हो गए कई एक, जिन्होंने समय समय पर सनातन धर्म का और इसकी जो अनुयायी हैं उनकी सहनशीलता का अपमान तिरस्कार करते चले आ रहे हैं। हजारों वर्ष से चल रहा खेल, लगभग जब से पृथ्वीराज चौहान की वो चूक हुई थी, जब गौरी को उन्होंने छोड़ दिया था कि जाइए माफ़ कर दिया, वो मूर्खता जो थी उस मूर्खता से पूरा जीवन भरे ये शाश्वत मूर्खता ही कही जाएगी। एक राजा का राजधर्म ये कहता है कि आप अपनी प्रजा और अपने देश की रक्षा सुरक्षा करें। एक आतताई आपके घर तक घुस आया, पूरा अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में कत्लो गारत करता हुआ, हजारों लाखों आदमी को नृशंस हत्या करता हुआ आपके यहाँ आ गया और आप उसको बाइज्जत बरी कर रहे हैं, जाइए। ये मूर्खता नहीं और क्या है? उसके लिए एक राजधर्म ये है कि आप उसको मृत्युदंड देते, कठोर मृत्युदंड देते कि भविष्य में अन्य कोई आतताई भारत की ओर देख भी न पाते, हमला करना दूर रहा। यही तक्षक ने किया था कन्नौज में, जिसका परिणाम ये हुआ कि 300-400 वर्ष कोई आक्रांता भारत पे हमला करने नहीं आया। तक्षक ने इस तरीके से मारा था उनको, घेर दौड़ा सबको, सारी सेना समाप्त कर दी रात में हमला करके। क्यों? वो जानता था कि दुष्टों को साथ दुष्टता का ही व्यवहार चलेगा, वहाँ धर्म नीति और शंखनाद नहीं चलेगा। आप शंख बजाएंगे और बजा के अब तो शाम हो गई, अब हम युद्ध नहीं करेंगे, आप सो जाएंगे, वो सोते पे काट डालेंगे आपको। तो यह मूर्खता ही थी, प्रचंड मूर्खता थी पृथ्वीराज जी की। महान शासक थे, बड़े अच्छे थे, बड़ी बड़ी बातें उनके लिए कही गई, गदा सराहरी गज भर छाती और नैननमा जलय मसाल, वो सब ठीक, अच्छी बात है। एक अच्छे शासक थे, वीर थे, पराक्रमी थे, शब्द भेदी बाण चलाते थे, लेकिन यह निर्णय उनका बहुत ही गलत रहा, जिसका परिणाम भारतवर्ष ने 1192 से लगा के आज तक झेला है। अब जाके कुछ थोड़ी स्थितियां बदलनी शुरू हुई हैं जब से देश आज़ाद हुआ है अंग्रेज़ों से। मोहम्मद गौरी वगैरह तो बड़ा ही अपूर्णीय क्षति हुई उनके एक छोटे से फैसले से कि माफ़ कर देना। एक हत्यारे को आप माफ़ करने का अधिकार नहीं है। आप अपने दम पर आप साधु हो सकते हैं, लेकिन वो प्रजा का, राष्ट्र का अपराधी था, देश का अपराधी था। आप राजा थे, आपका धर्म था कि आप उसको कठोरतम दंड देते जो अन्यों के लिए आदर्श बनता है कि भैया भारत पे हमला मत करना। वो लोग बहुत दुर्गत करके मारते हैं, एक दहशत बनती है, एक भय बनता है और राज्य सुरक्षित रहता है। खैर जो हुआ सो हुआ। अब इसको किसी वर्ग या किसी से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। नहीं, वर्ग देखिए, ये निजी विचार है कि मुझे लगा कि उन्होंने गलत किया, उनको उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। मोहम्मद गौरी वगैरह, क्योंकि फिर वो आया, सारी इनकी सेना शक्ति सामर्थ्य देख गया था, फिर उसने अटैक किया, हमला किया, हमला करके इनकी क्षमताएं वो जानता ही था, उसे बढ़ा के लाया सेना और इनकी दुर्गति कर डाली। इसने आंखें फोड़ डाली। इनका जो परम मित्र था चंद्रबरदाई, उसको भी मार डाला, इसकी आंखें फोड़ डाली, फिर इनकी लाश ले गए घसीटते हुए, वहाँ जाके दफन की गजनी में। वहाँ मजार पर जूता रख दिया कि जूते मारे जो भी यहाँ आए, जो मजार रख के ऊपर चढ़े हाँ तब आगे जा नहीं, जूता वहाँ पड़ा रहता शायद, कुछ ऐसा सुना है। कुल मिला के ऐसे नीच अधर्मी आदमी से आप धर्म का व्यवहार करेंगे, देखो ये एक मूर्खता नहीं और क्या है। कबीलाई लोग थे जैसे वो कैसे भी, हाँ। अगर एक पिशाच है आपके सामने तो पिशाच के सामने आप वेद मंत्र नहीं बोलेंगे, जाना ही नहीं चाहिए। आप विनम्रता से हाथ जोड़ेंगे उसके। अगर पिशाच आपके घर में घुसाया है तब तो आप घर छोड़ के भाग जाएंगे, तब तो या कहेंगे जाओ माफ़ किया। नहीं, ये तो नहीं किया जा सकता। यही मूर्खता की उन्होंने। ऐसे नरभक्षी पिशाच को, जिसका एल बासम वर्णन लिखता है कि उसकी फैली, एल बासम कैनबरा यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट एशियन कल्चर के थे, अभी हैं कि नहीं पता नहीं। तो एल बासम ने लिखा था कि उसकी फैली हुई नाक थी और शरीर से खस्सी बकरे जैसी बदबू आती थी। बहुत लहिम सहिम था, लंबा चौड़ा 8 फीट का, और राक्षस जैसा ही लुक था, वैसी बदबू शरीर से उठती थी उसके। नरपिशाच था। ऐसे नरपिशाच और ऐसे हत्यारे को, जिसने आपकी प्रजा की निर्मम हत्याएं की हों, उसको आप क्षमा करके छोड़ दें, ये एक राजधर्म है, राजा का धर्म है? नहीं है। राजा साधु नहीं हो सकता। साधुता करनी है, आप वन में जाइए, वहाँ तपस्या करिए। राजधर्म कठोरता का ही एक रूप है। अगर कठोरता नहीं है
तो अनुशासन नहीं चल सकता। तो चर्चिल ने भी कहा था, इंग्लैंड का उस समय प्रधानमंत्री था, कि प्रशासन ट्रिगर के गन के ट्रिगर पर रहता है। गन अगर आपकी बढ़िया है, ट्रिगर लोडेड है, तभी आप प्रशासन कर सकते हैं। प्रशासन फूल माला लेकर के हाथ जोड़कर नहीं किया जा सकता, निवेदन करके नहीं किया जा सकता। उसमें दंड है, कठोरता है, तभी अनुशासन प्रशासन सही। विनिभय हो इन प्रीति नहीं कहा गया। तो ये एक आवश्यक धर्म है कि आप कठोर बनना पड़ेगा जहाँ पर कठोरता की आवश्यकता है। आप विनम्रता का चोला ओढ़कर साधुता का थोथा प्रदर्शन नहीं कर सकते जब आप एक जिम्मेदारी के पद पे हैं। आपको उस पद की गरिमा रखनी है, उसके हिसाब से धर्म कर्म करना है, अपने कार्यों को संपादन करना है। ये चूक थी उनकी, मूर्खता थी, इसलिए इतना हमने उसको डिफाइन किया। आज भगवान जगन्नाथ जी के जो एपिसोड है, फिलहाल ये थोड़ा सा हम लोग टॉपिक से अलग हो गए थे। अलग क्या, वैदिक सनातन धर्म की हम लोग जो भी बात करेंगे सनातन धर्म से ही संबंधित ही होगी। और सनातन धर्म को जहाँ कहीं से फायदा हो सकता है, हम लोगों की क्या गलतियाँ रहीं, अब किन चीज़ों पे सुधार करना, हम लोगों के कौन से प्रेरक प्रसंग हैं, हम लोगों की कौन सी कथाएं हैं, कहानियां हैं, यह सब कुछ हम आप समय समय पर आपको मिलती रहेंगी। और अब प्रतिदिन उत्तरोत्तर हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिक रोचक और अधिक अच्छे प्रसंग, ज्ञानवर्धक प्रसंग आप लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कुछ आपको भी जानने सीखने को मिले। जो कुछ जानते हैं, जो लोग जानकार हैं, उनको भी चाहिए कि अपने विचारों को फैलाएं, लोगों को बताएं, विचारों को फैलाएं। और हमारा जो ये चैनल चल रहा है RR व्लॉग्स हरदोई, इस पर आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आप लोगों को कोई लग रहा है कि हम लोगों से कमी है या कुछ कमी हो रही है, कुछ भी है, भूल सुधार है, इसको सुधारें। हम लोग एक आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं, हम लोग विदाउट स्क्रिप्ट, मतलब कहीं पर भी कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं बैठते हैं, कुछ नहीं, बैठ गए बात करने बस बैठ के जनरली बातचीत आप लोगों के साथ करने लगते हैं। तो आप लोग मैसेज करके हमें बताइएगा आप लोगों को कहानियाँ पसंद आ रही हैं, और यदि आप लोग किसी तरीके की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वह ज़रूर हम लोगों को कमेंट करते रहें। और साथ में हमारा ये एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगा, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड बोल के कहेंगे कि जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करें, अगर जो भी आपको कमियां लग रही हैं कमेंट करें, हम लोग उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। फेसबुक पर फॉलो करें, और फेसबुक पर हमारे पेज को RR व्लॉग्स हरदोई को फॉलो करें। हम लोगों का यही कोशिश रहेगा कि जितना आप लोगों का प्रेम स्नेह इत्यादि में मिलता रहेगा। जगन्नाथ जी के दर्शन कराए जाए। हाँ, जगन्नाथ जी के दर्शन कराते हैं हम लोग अपने कमरे से। थोड़ा सा कैमरे का एंगल चेंज किया। हाँ, ये हमारे यहाँ भगवान जगन्नाथ जी विराजमान है। ये रहे हमारे भगवान जगन्नाथ जी। और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के साथ ही आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राधा, जय